ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। आगमन का पहला इतवार। नबी यरेमियस का ग्रंथ अध्याय 33 वाक्यांश 14 से 16। मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूँगा। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूँगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। मसीह के दिन तक प्रभु आपके हृदयों को पवित्र बनाए रखे। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे। जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन से आदेश दिए हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी।
तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज से आगमन काल की अवधि शुरू होती है। आज के सुसमाचार में हमें बताया गया कि हम प्रभु यीशु के पुनरागमन की तैयारी करें और सावधान रहें, जागते रहें, सब समय प्रार्थना करते रहें, जिससे कि आने वाले सब संकटों से हम बच जाएं और भरोसे के साथ प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाएं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में विश्व में अनेक प्रकार के संकट छा जाएंगे, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे, आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आगमन काल क्या है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी होना हम मसीहियों के लिए अनिवार्य है। तो आज के इस अवसर पर आगमन के सही अर्थ को समझना एवं क्रिस्त जयंती के पर्व की प्रतीक्षा के संदर्भ में प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक है। हम उस परमपिता ईश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस तरह एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसके बाद वो फसल लुनने की प्रतीक्षा करता है, प्रथम बारिश के आगमन से उसकी सारी खुशियां, उम्मीदें, आशाएं एवं अभिलाषाएं पूरी होने लगती हैं। इस वर्षा का उपयोग वह पूरे परिवार एवं समाज में ऊर्जा संचारित करने के लिए करता है। उसी तरह हम भी प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं कि वे हम सभी के हृदयों में आएं और बसें। इसी कारण हम प्रभु की प्रतीक्षा में आगमन काल में विभिन्न कार्यों का आयोजन करते हैं। हम उनके आगमन से प्रफुल्लित हो उठते हैं और नई ऊर्जा के साथ जीवन में सत्कर्मों को करने की प्रेरणा लेते हैं। प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा सिर्फ आज से नहीं की जा रही, अपितु कलीसिया के आरंभ से ही, पहले से ही यहूदियों ने भी मसीह के आने की प्रतीक्षा की थी। वह मसीह और कोई नहीं परंतु प्रभु यीशु ही थे, परंतु लोगों ने उनको पहचाना नहीं। यहूदियों का समुदाय उन्हें पहचानने में असमर्थ रहा। रोम के सम्राटों के हाथ मिली पराजय से यहूदी समुदाय अत्यंत निराश था एवं अपने आप को असहाय समझने लगा था।
उन्हें राजाओं और नबियों द्वारा बताए गए मसीह का इंतजार था, लेकिन उस मसीह के आगमन पर वे उन्हें पहचान नहीं पाए। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि ज्योति इस संसार में आई, परंतु लोगों ने उसे पहचाना नहीं। इसी प्रकार हम भी सभी अपने दिलों में किसी भी कारण से उत्पन्न निराशाओं को दूर करने के लिए अपने मसीह प्रभु यीशु की प्रतीक्षा इस आगमन पर्व के द्वारा करते हैं। और हमारी कामना और अभिलाषा यही है कि वो आए और हमारे दिलों पर राज करें, हमारे दिलों, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसियाओं को रोशन करें, उन्हें खुशियों से भर दें और दूसरों के जीवन को प्रकाशमान करने की शक्ति हमें प्रदान करें। आगमन काल क्या है? क्या यह पार्टी मनाने का समय है, या मनोरंजन करने का, या तीर्थ यात्रा पर जाने का, या फिर अपने दैनिक कार्यों को करने का, या फिर घर की साज सजावट करने का, या अच्छे अच्छे कपड़े या आभूषण खरीदने का? प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का ये काल प्रभु की प्रतीक्षा का काल है, उसके जन्मोत्सव की तैयारी करने का काल है, अपने आप को प्रार्थनामय जीवन से तैयार करने का समय है। पाप स्वीकार संस्कार को नियमित रूप से शुद्ध बनकर ग्रहण करने का ये समय है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम अपवित्र जीवन बिता रहे हैं तो हमारा विनाश हम पर हावी हो जाता है। इसलिए हमारे हृदय में प्रभु का आगमन आवश्यक है। हमारी प्रतीक्षा उन आशाओं की पूर्ति के लिए है जब प्रभु यीशु हमारे हृदय में बसकर हमारे पापों का नाश करेंगे और हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। प्रतीक्षा या इंतजार करना मानवीय जीवन का एक साधारण सा पहलू है। ये बात हमें अवश्य मालूम होनी चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया में इंतजार करता है किसी न किसी चीज के लिए। किसान अपनी फसल काटने के लिए, तो एक नवयुवक अपना करियर बनाने के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए, तो माता पिता एक अच्छी संतान के लिए। किसी न किसी स्तर पर हम इंतजार करते हैं। यात्रा के दौरान हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। तो एक साधारण सी बात है कि रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर लोग ना जाने कितना समय प्रतीक्षा में बिताते हैं। दूर से बहुत दिनों के बाद घर लौटने वाले परिजनों का इंतजार हम कितनी बेचैनी से करते हैं। और जैसा मैंने कहा, किसान अपने खेत में बीज बोने के बाद बड़ी उत्सुकता से फसल का इंतजार करता है। तो इंतजार का समय निष्क्रियता का समय नहीं है। इस इंतजार के दौरान वह न केवल सतर्क रहता है परंतु कठिन परिश्रम भी करता है। एक किसान इस इंतजार के दौरान अपने खेत को सींचता, खाद पानी देता और जंगली घास उसमें से निकालता, फसल की निराई और गुड़ाई करता है। वैसे ही मसीहों के लिए भी है। आगमन का यह काल अपने आप को संपूर्ण रूप से तैयार करने का काल है, जिससे कि हम क्रिस्त जयंती का पर्व बड़े हर्षो उल्लास के साथ मना सके। तो जीवन के रहस्यों को समझने तथा परखने के लिए इंतजार का समय लाभदायक साबित होता है। कहा जाता है कि जिंदगी एक ऐसा जटिल रहस्य है जिसे समझने के लिए एक पूरी जिंदगी भी पर्याप्त नहीं है। जीवनदाता ईश्वर के आगमन का रहस्य कितना निगूढ़ होगा। हर आगमन काल में हम इस रहस्य को और अधिक गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी उम्र के हिसाब से अपने जीवन में आगमन काल देखे हैं, अपने जीवन में क्रिस्त जयंती का पर्व मनाया है, अपने जीवन में चालीसा काल में प्रवेश किया और पुण्य सप्ताह में प्रवेश करके प्रभु के पावन रहस्यों को समझने में भाग लिया है। लेकिन हम में से कितने लोग
इस विश्वास में दृढ़ हुए हैं, कितने लोग इन रहस्यों को समझ पाए हैं, आज ये मनन चिंतन का विषय है। तो आगमन काल में हमें ईश्वर रूपी महान सत्य को समझने में पर्याप्त तैयारी की जरूरत को समझाता है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि प्रभु के आगमन पर वे सब लोग निर्दोष पा जाएं। बाइबल हमें बताती है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में कि जब प्रभु यीशु आए तो सब के सब निर्दोष पाए जाएं, ताकि मानव पुत्र के सामने हम खड़े होने के योग्य बन जाएं। आज के सुसमाचार में संत लूकस प्रभु के आगमन की तैयारी करते समय हमें समझाना चाहते हैं कि हम चौकसी बरतें, सावधान रहें। प्रभु ने हमें अपने जीवन में सुकर्म करने के लिए प्रेरणा दी है और अपने द्वारा रचे हुए इस संसार को उसने हमें सौंप दिया है कि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सदाचार से नियमित होकर करें। प्रभु यीशु का आना निश्चित है। बाइबल के वचनों का पूरा हो जाना अनिवार्य है। उसकी एक एक मात्रा, एक एक बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगी। ये स्वयं प्रभु यीशु ने बाइबल में हमें बताया। तो इस आगमन पर्व की प्रतीक्षा में हम अपने घरों को सुसज्जित करें, साफ सुथरा करें, दीपों से उसे सजाएं, चरनी बनाएं, घर की साज सजावट, मित्रों को निमंत्रित करना, भोजों का प्रबंध करना ये आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की तैयारी करना भी उतना ही आवश्यक है। कभी कभी हमारे पर्व प्यारे भाइयों और बहनों बाहरी दिखावों में ही गुजर सिमट जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें समझाना चाहता है कि वो हमारे दिलों में जन्म लेना चाहता है ताकि हमारे जीवन का परिवर्तन हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ता आए, हमारा विश्वास दृढ़ बने। इसलिए प्रभु का आगमन विभिन्न रूप लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे जीवन में अनेक प्रकार से प्रवेश करता है। हो सकता है कि प्रभु यीशु जिसका पर्व आप मनाएंगे, जन्मोत्सव का पर्व जिसका आप मनाएंगे, वो किसी भिखारी के रूप में आपके घर में आ जाए हैं, वो किसी जरूरतमंद के रूप में आपके जीवन में आ जाए। हो सकता है आपके मित्र के रूप में वो आपके घर में आ जाए। इसलिए हमें उन क्षणों को पहचानने की आवश्यकता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया, जिससे कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर बादलों पर, पर्वतों पर, तंबुओं के बीच में लोगों को दर्शन दिया करता था। लोग उसे ढूंढने के लिए पर्वतों पर जाया करते थे, प्रार्थना में जीवन बिताया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि अब वह उनसे दूर नहीं रहेगा, वह स्वयं उनका ईश्वर होगा, स्वयं उनके बीच में निवास करेगा। इसलिए नबी इसायास के द्वारा उन्होंने भविष्यवाणी की और नबी इसायास ने अपने ग्रंथ में यह लिखा कि अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। प्यारे भाइयों और बहनों, उस ज्योति का उदय हम पर हुआ है और वह आज से 2021 वर्ष पहले हो चुका है। प्यारे भाइयों और बहनों, जबकि ये भविष्यवाणी सुसमाचार में पूरी होती है कि एक कुंवारी पुत्र जनेगी, उसका नाम ईसा रखा जाएगा, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। जब स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास उपस्थित होकर ईश्वर का ये संदेश उस कुंवारी को देता है जिसने अपना जीवन पवित्र रखा, अखंड रखा। प्यारे भाइयों और बहनों, वो ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करती है और कहती है
देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईसा के आने से पहले प्यारे भाइयों और बहनों, ये भविष्यवाणी नबी यशाया अपने ग्रंथ में प्रकट करता है, जो कि आज से 2021 वर्ष पहले इस दुनिया में पूरी होती है। तो आज माता कलीसिया जब आगमन काल में प्रवेश करती है, तो हमें यह जरूरी है कि इस आगमन काल के दौरान हम ना केवल अपने घर की बाहरी सजावट करें, परंतु अपनी आत्मा की और आध्यात्मिक जीवन की भी तैयारी करें। जीवन के रहस्यों को समझें, प्रभु के आगमन को हम अच्छी तरह से समझें और इन विशेष रूप से इन दिनों में प्रार्थना में, संस्कारों में और प्रार्थनाओं में भाग लेकर अपनी आत्मिक तैयारी करें। ये पर्व खुशियों का पर्व है जिसे हम मनाने वाले हैं। ये पर्व दूसरों के साथ मिलकर उनके साथ खुशियां बांटने, प्रभु के वचन की घोषणा करने, उसकी गवाही बनने का समय है। और ये मेरा विश्वास है कि अगर हम इस पर्व को खुशियों के साथ, ईश्वर की आशीष के साथ मनाते हैं, तो प्रभु हमारे दिल में अवश्य जन्म लेंगे। तो हमारा निर्णय, मैं समझता हूं, यह होना चाहिए कि चरनी हमारे घर में नहीं, परंतु चरनी हमारे हृदय में बननी चाहिए। क्योंकि संत पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? यदि वह ईश्वर का मंदिर है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को अपने हृदय में जन्म लेने दें। जब वो हमारे हृदय में जन्म लेगा, तो हमारा जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। हमारा उठना बैठना बदल जाएगा। हमारी बोली, हमारा व्यवहार प्रभु यीशु के जैसे मनोभावों और व्यवहार के जैसा हो जाएगा और हम दूसरों की सेवा में तत्पर होंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस आगमन काल के दौरान हमारी सहायता करें। इस आगमन काल में विशेष रूप से अगर किसी के साथ आपका मन मुटाव है, तो उसे क्षमा करने की कृपा करें। किसी का आपने बुरा किया है, तो उससे क्षमा मांगें। कोई आपसे बातचीत नहीं करता है, तो इस क्रिसमस को मनाने से पहले उसके साथ मेल मिलाप करें। अपने घर को एकता के सूत्र में बांधें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, एक दूसरे को क्षमा करें। प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरे के लिए सेंटा क्लॉज बनने की कोशिश करें, अर्थात एक दूसरे को उपहार देने की कोशिश करें। अपने पड़ोसियों के साथ क्रिस्त जयंती का भोज बांटने की कोशिश करें। गरीबों के साथ क्रिस्त जयंती के पर्व का भोज बांटने की कोशिश करें और अपने जीवन से दूसरों को खुशियां प्रदान करने की कोशिश करें। तो आपका क्रिस्त जयंती का पर्व, जिसकी हम प्रतीक्षा में हैं, आज से वो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा और ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज से हम लोग आगमन काल की इस अवधि में प्रवेश कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हमें तेरे जन्मोत्सव का पर्व मनाने की कृपा प्रदान कर। आगमन की इस अवधि में हमें प्रायश्चित करने का वरदान दे और तेरे वचन की प्रेरणा से हमारे हृदयों को प्रज्वलित कर दे। हे प्रभु यीशु, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। मैं तेरा दास तेरे चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करता हूँ, तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले और इस पूरी मानव जाति को, हमारे देश, हमारी कलीसिया, हमारे समाज, हमारे घरों परिवारों को अपनी आशीष से भर दे, जिससे हम इस आगमन काल को, जो प्रतीक्षा का समय है, भली भांति से तेरी प्रेरणा से व्यतीत कर पाए। इस
इस आगमन के काल में हे प्रभु यीशु तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि आगामी त्योहार के लिए हम अपने आप को बड़ी भक्ति के साथ तैयार कर सकें। प्रभु यीशु तेरे अनुयायियों, तेरे कलीसिया के लोगों को, तेरी भेड़ों को ये आशीष प्रदान कर कि ये सच्चे हृदय से अपनी आत्मा, हृदय और अपने शरीर को शुद्ध करें, जिससे कि आप इनके हृदयों और परिवारों में जन्म ले पाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।